हर हर महादेव। मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ साथ की कड़क खबरें देख रहे हैं आप। नमस्कार, मैं हूं रीनू यादव। आज सावन का पहला सोमवार है। मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है और भक्त अपने भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ, भगवान महाकाल अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए आज नगर भ्रमण पर निकलेंगे और भगवान अपनी प्रजा का हाल जानेंगे और उज्जैन के राजा महाकाल के दर्शन करने के लिए सड़कों पर भक्तों का सैलाब उमड़ने वाला है आज। और आज का दिन है विशेष इसलिए भी क्योंकि आज है श्रावण मास का पहला सोमवार। दर्शन कीजिए भगवान भोलेनाथ के। और आज मंदिरों में आस्था के साथ सभी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं जलाभिषेक करने के लिए, दुग्धाभिषेक, और सभी अपने भगवान भोलेनाथ को मनाने का जो आज का मौका है नहीं छोड़ना चाहेंगे, क्योंकि आज है सावन का पहला सोमवार, जिसकी विशेष महत्व की बात आज करेंगे। आज दिखाएंगे आपको अलग अलग मंदिरों का दृश्य जहां भोलेनाथ पर जलाभिषेक करने के लिए सभी सुबह सवेरे उठकर तैयार होकर पहुंच गए हैं और आज जल अर्पित करेंगे भगवान भोलेनाथ को। श्रावण मास में भोलेनाथ की भक्ति का विशेष महत्व यूं भी माना जाता है और आज सभी मंदिरों में कराएंगे आपको दर्शन और घर बैठे सौभाग्य न्यूज 18 के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे आज हर हर महादेव की गूंज सभी शिवालयों में। और देखिए श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं और इन्हों आज भक्तों में अलग ही एक उत्साह देखने को मिलता है। बिल्कुल आशीष, और आज चाहे छोटे मंदिर हो चाहे बड़े भव्य मंदिर हो, हर जगह आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है और आप न्यूज 18 के माध्यम से ये दिव्य दर्शन करिए भगवान भोलेनाथ के। और खंडवा के ओंकारेश्वर धाम में श्रावण मास के पहले सोमवार पर सुबह 4 बजे ओंकारेश्वर मंदिर के पट खोल दिए गए। पूजा आरती कर बाबा ओमकार का दर्शन करने के लिए भक्त उमड़ पड़े और आज शाम 4 बजे बाबा ओमकार की सवारी भी निकलेगी और ये सवारी मुख्य मार्गों से होते हुए निकलेगी और इस सवारी के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से निकलते हैं और देखा यह जाता है कि रूट तय होते हैं और बड़ी संख्या में बाबा के दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए भक्त पहुंचते हैं। तो सावन का पहला सोमवार है और आज खंडवा में ओंकारेश्वर बाबा के दर्शन करने के लिए सुबह से ही भक्त पहुंचे हुए हैं दर्शन करने। वहीं मंदसौर में सावन के पहले सोमवार को सुबह से भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सुबह मंदिर के पट खुलने के बाद से यहां पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। आज श्रावण मास का पहला सोमवार है, पहला दिन है और आज दिन भर यहां कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान होने हैं। आज सुबह से ही श्रद्धालु पूरे उत्साह के साथ, एक अलग ऊर्जा के साथ भगवान देवादिदेव महादेव की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। श्रावण मास शुरू हो चुका है और बड़े ही सौभाग्य की बात है कि श्रावण की शुरुआत सोमवार से हो रही है और भगवान शिव को सोमवार प्रिय है। और श्रावण मास में भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर पर कई तरह के अनुष्ठान किए जाएंगे, कई तरह के यहाँ पर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, मनोकामना अभिषेक यहाँ पर किया जाएगा और कई तरह के कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जाने वाले हैं। श्रावण सोमवार है, आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ यहाँ पर लगी है और दूर दूर से श्रद्धालु सुबह से ही यहाँ पर पहुंच गए हैं। हमारे साथ मौजूद है मंदिर के पुजारी पंडित राकेश भट्ट जी, उनसे पूछते हैं, पंडित जी श्रावण मास शुरू हो चुका है, श्रावण मास का क्या महत्व है, किस तरह से श्रावण मास यहाँ पर मनाया जाएगा? पुण्य पवित्र मास श्रावण मास भगवान भोलेनाथ पशुपतिनाथ को मनाने के लिए विशेष महापर्व दिवस होता है। इस महीने में इस बार श्रावण मास बड़े ही शुभ सहयोग के साथ शुरू हो रहा है। यह श्रावण मास सोमवार के दिन प्रारंभ होकर सोमवार के ही दिन समाप्ति होगा। श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की विशेष भक्ति की जाती है। भगवान श्रावण महीने में भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। श्रावण मास में पशुपतिनाथ मंदिर में विभिन्न प्रकार के धार्मिक आयोजन संपन्न किए जाएंगे, जिसमें प्रातः विद्वान ब्राह्मणों द्वारा भगवान पशुपतिनाथ का रुद्राभिषेक पाठ किया जाता, महीने पाठ किया जाता, महाआरती उतारी जाती है और इसी प्रकार प्रबंध समिति द्वारा पशुपतिनाथ में सभी भक्तों की मनोकामनाओं के लिए यहाँ पर मनोकामना अभिषेक का भी दिव्य अनुष्ठान संपन्न किया जाता है। और इसी प्रकार यहाँ पर विभिन्न प्रकार के धार्मिक आयोजन किए जाते हैं, जिसमें भक्तजन बड़ी संख्या में यहाँ कर भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन पूजन करते हैं। आज श्रावण सोमवार है, किस तरह का आयोजन यहाँ पर होता है? आज प्रथम सावन के प्रथम दिन सोमवार का दिन है, क्योंकि सावन का प्रथम दिन और सोमवार
दोनों ही भगवान शिव को बड़ा विशेष प्रिय है। इस दिन भक्तजन सुबह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में ही भगवान पशुपतिनाथ के द्वार पहुंचकर भगवान को जल अर्पित करते, गंगा जल चढ़ाते, दूध पंचामृत अर्पण करके उनको धतूरा, आखड़ी की माला, बिलपत्र अर्पण करके भगवान पशुपतिनाथ से आशीर्वाद लेते हैं। इसी प्रकार दिन भर भक्तों की सैकड़ों की संख्या में भगवान के यहाँ द्वार पर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। आज दिन भर कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान यहाँ पर किए जाने वाले हैं। श्रावण सोमवार है, हजारों श्रद्धालुओं के यहाँ पर पहुंचने की संभावना है। इसको देखते हुए प्रशासन ने यहाँ दर्शनों के लिए भी यहाँ पर व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए हैं। दर्शनार्थी यहाँ पर आए, उनको आसानी से भगवान भोलेनाथ पशुपतिनाथ को दर्शन हो जाए, इसके भी यहाँ पर व्यापक प्रबंध किए गए हैं। नरेंद्र धनोतिया, BZ मंदसौर। और सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ उज्जैन से संवाददाता अजय पटवा और मंदसौर से नरेंद्र जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो अजय आपके पास आते हैं। बाबा महाकाल की नगरी में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं। सावन का पहला सोमवार है और आज बाबा नगर भ्रमण के लिए भी निकलने वाले हैं। जी देखिए, 12 ज्योतिर्लिंगों से एक महाकालेश्वर मंदिर है। यह महाकाल मंदिर जो है दक्षिण मुखी है, क्योंकि दक्षिण मुखी होने के कारण यहाँ पर जो है मान्यताएं बढ़ जाती हैं और भगवान महाकाल के दर्शन के लिए बड़ी आस्था के साथ श्रद्धालु देश विदेश से यहाँ पर पहुँचते हैं। और सुबह से ही जो है 2:30 बजे जैसे ही भगवान महाकाल के पट खुले तो जैसे ही जो प्रोटोकॉल जो ऑनलाइन भस्म आरती के दर्शन की जिन लोगों को परमिशन थी उन लोगों को तो भस्म आरती के दर्शन मिले ही, साथ ही जो आम श्रद्धालु हैं जिन लोगों को परमिशन नहीं मिल पाती थी उन लोगों के लिए चलित्र भस्म आरती का व्यवस्था की गई है और 30 से 35 मिनट में श्रद्धालुओं को दर्शन लाभ मिल रहा है। इसी को लेकर जो है महाकाल प्रबंधक समिति ने और प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर रखी है और जो है कम से कम समय में श्रद्धालुओं को दर्शन लाभ मिल सके। इसी के साथ जो है बाबा महाकाल जो है साल में जो है प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पे निकलते हैं और शाम 4 बजे जो है भगवान महाकाल नगर में निकलेंगे और इसी को लेकर जो है पुलिस व्यवस्थाएं जो है 2000 पुलिस जवान लगा रखे हैं। इसी के साथ 5 ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जाएगी संवेदनशील इलाकों में, ताकि कोई भी किसी प्रकार की कोई घटना घटित ना हो, क्योंकि पिछली बार भी देखने में आया था कि सवारी पर थूकने की घटना घटित हुई थी। तो ऐसी कोई घटना ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए ये सब पूरी व्यवस्था प्रशासन ने की है। इसी के साथ जो है सावन का आज पहला सोमवार है और सोमवार के दिन माना जाता है कि भगवान का जो सोमवार होता है और इसके लिए श्रद्धालु बड़े आतुर रहते हैं। और ऐसे सावन के महीने में जो जिस तरीके से जो पूजन पाठ विधि विधान होता है और उपासना करते हैं पूरे सावन के महीने में, क्योंकि 5 सावन के महीने हैं और 2 भादों के महीने हैं, तो ऐसे में सावन भादों का महीना जो है और ऐसे में 5 सवारी सावन की निकलेगी और 2 सवारी जो है भादों की निकलेगी। तो ऐसे कुल मिला के जो 7 सवारियाँ उज्जैन में निकलेगी और भगवान महाकाल का जो है हर सोमवार जो है श्रद्धालु बड़े ही आस्था का जो है इंतजार करते हैं भगवान महाकाल का आशीर्वाद उनको मिले। बिल्कुल, और ये प्रभु भोलेनाथ की भक्ति का विशेष और उत्तम दिन भी माना जाता है। और आपने सही कहा है कि आज जो भक्तों में उत्साह है, जो ऊर्जा है, वो एक अलग स्तर पर होती है और ऐसा ही पशुपतिनाथ महादेव के दर्शन करके भी भक्त अपने को उत्साहित ऊर्जान्वित महसूस करते हैं। चलेंगे नरेंद्र के पास, इस वक्त हमारे सहयोगी नरेंद्र, आपने तो पूजा पाठ भी कर लिया, आपके माथे पर तिलक चंदन बता रहा है कि भगवान भोलेनाथ के शरण में सबसे पहले पहुंच गए थे आप। देखिए, श्रावण मास का सोमवार और श्रावण मास में भगवान भोले का महीना हो और सोमवार हो और भगवान पशुपतिनाथ के दरबार में आए और भोले के रंग में न रंगे तो यह अच्छा नहीं होगा। और हमारी भी जितने हजारों श्रद्धालु यहाँ पर आए जो भोले के रंग में रंगे हैं, तो हमारी भी इच्छा हुई कि भोले का तिलक लगाया जाए और भोले की भक्ति की जाए। तो न्यूज 18 की टीम जहाँ पर पहुंची तो श्रद्धालुओं का जो उत्साह है भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने का, वो बड़ा ही रोमांचित करने वाला है कि बड़ी मन्नतों के बाद श्रावण सोमवार आता है और भक्तों को झूमने का, शाही सवारी में निकलने का, पालकी यात्रा में निकलने का, अभिषेक करने का और तमाम तरीके से भोले की जो भक्ति की जाती है उसमें रमने का बड़ा मौका मिलता है। और आज यही अवसर है कि श्रावण मास की शुरुआत हुई है और वो भी सोमवार से। भगवान भोलेनाथ का तो महीना है ही है सोमवार, और श्रावण मास का सोमवार वो भी भोलेनाथ को बड़ा प्रिय होता है। तो आज यहाँ पर बड़ा उत्साह है भोले के भक्तों में। और हमारे साथ मंदिर के पुजारी जी राकेश जी भट्ट भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। कुछ श्रद्धालु भी यहाँ पर मौजूद है। पहले पंडित जी से बात करें, उसके पहले मैं श्रद्धालुओं से बात करूंगा। आज कितना उत्साह है, आप भी भोले के रंग में रंगे हैं। भगवान भोलेनाथ का सावन का पवित्र महीना आज सोमवार के दिन से चालू है। आज भक्तगण आंकड़ा, समी, बिलपत्र के साथ भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करेंगे और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे और पूरा महीना ये भक्ति भाव में निकलेगा। इसके लिए भोलेनाथ सबको सद्बुद्धि देगा और इस मंदसौर शहर के सारे
लोग यहाँ पाठ पूजन करने आएंगे। बहुत अच्छी बात कही आपने कि भगवान सबको सद्बुद्धि दे। पंडित जी, भगवान पशुपतिनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्व बताया गया है, लेकिन भगवान पशुपतिनाथ अकेले विश्व में ऐसी मूर्ति है जिसके 8 मुख है और ऊपर लिंग बना हुआ महालिंगम। भगवान पशुपतिनाथ महादेव का मंदिर जो है अपने आप में अलौकिक है। आप बताइए किस तरह से श्रावण मास में यहाँ पर अनुष्ठान होंगे, धार्मिक अनुष्ठान होंगे, और आज किस तरह का यहाँ पर कार्यक्रम रहने वाला? पशु नाम पतिम सर्व पापम परेशम। भगवान पशुपतिनाथ का दिव्य अद्भुत महा पशुपतिनाथ की अष्टमुखी प्रतिमा मंदसौर जिले में स्थापित है, जो पूरे विश्व में एकमात्र अष्टमुखी प्रतिमा है। आज श्रावण मास का पुण्य पवित्र मास है। श्रावण मास में कहते हैं भगवान को शिव को प्रसन्न करने के लिए ये सबसे पवित्र महीना कहा जाता है। आज ये श्रावण सोमवार के साथ ही श्रावण मास का प्रारंभ हो चुका है और श्रावण मास का समाप्ति भी श्रावण सोमवार के दिन ही होगी। ये बहुत शुभ योग है। आज प्रातः 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त के साथ ही भक्तजन यहाँ पर आ रहे हैं। भगवान को सबसे अधिक जल प्रिय है, जला अभिषेक करके भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं और भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। तो इस श्रावण मास को लेकर के कितना उत्साह रहता है? खास तौर से शाही सवारी के रूप में भगवान निकलेंगे। श्रावण मास के तीसरे सोमवार को शाही पालकी निकाली जाती है, कितना उत्साह रहता है? श्रावण महीना भगवान शिव को मनाने के लिए सबसे पवित्र माह कहा जाता है। सर्व रोग दोष कष्ट पीड़ा को दूर करने के लिए पुण्य पवित्र महीना कहा जाता है। श्रावण मास में भगवान पशुपतिनाथ में विभिन्न प्रकार के धार्मिक आयोजन किए जाएंगे, जिसमें संपूर्ण मनोकामना को लेकर यहाँ पर मनोकामना अभिषेक किया जाता है और भगवान को शाही पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण के लिए और शाही रथ पर रजत प्रतिमा के स्वरूप में भगवान पशुपतिनाथ अपने भक्तों का हालचाल जानने के लिए निकलेंगे। जैसे महाकाल की महिमा है, महाकाल अपने भक्तों का हाल जानने के निकलते हैं, वैसे ही श्रावण मास के तीसरे सोमवार को भगवान पशुपतिनाथ महादेव भी अपने भक्तों का हाल जानने के लिए निकलेंगे और 12 ज्योतिर्लिंगों में अलग से भगवान पशुपतिनाथ की ऐसी प्रतिमा केवल विश्व में मंदसौर में ही मौजूद है, जहां पर श्रावण मास को बड़ा उत्साह रहने वाला है। बिल्कुल नरेंद्र और अजय, बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। और आस्था का सैलाब तो उमड़ा हुआ ही है, लगातार आपको तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे। और इसी बीच अब आपको लेकर चलेंगे बिलासपुर के कोटा गोबरी पार्क रिसोर्ट में, जहां पुलिस की रेड पड़ी है। 20 से ज्यादा युवाओं को जुआ खेलते पकड़ा गया। आपको बता दें कि 50 लाख से ज्यादा का कैश यहां से बरामद हुआ और इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 20 से ज्यादा जुआरियों को यहां से पकड़ा है, जिस पर उन्हें पूर्व सूचना मिली और जब मौके पर भी पहुंचे तो रेड के दौरान काफी कैश यहां से बरामद हुआ और करीब 20 जुआरी जो यहां पर जुआ खेल रहे थे उनकी धरपकड़ हुई। रिसोर्ट में पुलिस की रेड में 20 से ज्यादा जुआरियों को पकड़ा गया और 50 लाख से ज्यादा रुपए यहां से बरामद किए गए। बिलासपुर से पूरा मामला सामने आया। कोटा गोबरी पार्क रिसोर्ट का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, रिसोर्ट में पुलिस की रेड पड़ी और रिसोर्ट में जुए का फड़ संचालित हो रहा था, जहां पर पुलिस ने छापा मारा। 50 लाख से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है और 20 से ज्यादा युवाओं को भी गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया। अब उनसे पूछताछ की जाएगी। लगातार पहले भी कुछ शिकायतें मिली थी और उसके बाद जब पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की तो इस पूरे जुए के फड़ का खुलासा हुआ है। 50 लाख से ज्यादा कैश बरामद किया गया और बिलासपुर के कोटा गोबरी के पास ये जो रिसोर्ट है, यहां पर जुआ का खेल हो रहा था, जिसे पुलिस ने पहुंचकर खत्म किया और सभी जुआरियों को 20 से ज्यादा जुआरियों को हिरासत में लिया गया। तो देखिए, जो युवाओं को जिन युवाओं को हिरासत में लिया गया उन्हें बस में ले जाया गया और अब आगे का एक्शन लिया जा रहा है। कौन ये जुए का फड़ संचालित कर रहा था, कब से संचालित हो रहा था, और एक मोटी रकम भी यहां से बरामद की गई है। 50 लाख से ज्यादा का कैश मिला है। तो बिलासपुर के कोटा गोबरी पार्क रिसोर्ट के पास पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की थी और जुए के फड़ पर छापा मारा और यहां से 20 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है। आगे की पूछताछ होगी और लगातार पुलिस इस तरीके से छापेमार कार्रवाई इन दिनों कर रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता उमेश मौर्य जुड़ गए। उमेश, 50 लाख से ज्यादा कैश और 20 युवाओं को जुआ खेलते गिरफ्तार किया गया। देखिए, पुलिस ने इसमें खुलासा किया है देर रात। इसमें 20 से 22 लोगों को जो है जुआ खेलते युवाओं को पकड़ा है। इसमें कुछ पार्षद बताए जा रहे हैं, कांग्रेस के कुछ कांग्रेस नेता बताए जा रहे हैं। इसके अलावा खुलासा करते हुए
3 लाख से अधिक रुपए जो है उनसे बरामद की गई है। ये जरूर है कि देर रात तक के जो मिली सूत्रों से जो मिली जानकारी थी उसमें बताया जा रहा था कि 50 लाख से अधिक जो कैश है वो बरामद किए जाने की संभावना थी। हालांकि 3 लाख रुपए जो है वो पुलिस ने बरामद की है और 22 लोगों को इसमें पकड़ा है। निश्चित रूप से जो कोरीडेम इलाका है, कोटा का जो इलाका है, वहां पर लगातार जो संडे का जो दिन होता है वहां पर बड़ी संख्या में जो जुआरी है वो वहां जुआ की महफिल जमी होती है। फड़ अलग अलग फड़ लगाकर वहां पर जुआ खेलते हुए नजर आते हैं, जिसकी शिकायत मिली थी और कल देर रात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जी बहुत शुक्रिया उमेश आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे करेंगे कुछ अन्य खबरों का। सीहोर जिले के शाहगंज के पास अमरगढ़ झरने में फंसे परिवार का सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर लिया गया है। झरने में फंसे भोपाल के परिवार को एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर उनकी सुरक्षित वापसी करवाई। भोपाल के एयरपोर्ट रोड के रहने वाले अशोक महेश्वरी और उनके परिवार के 6 लोगों का रेस्क्यू किया गया। ये सभी लोग अमरगढ़ झरने पर पिकनिक मनाने के गए थे और इसी दौरान तेज बारिश की वजह से झरने के पानी का बहाव बढ़ गया और 7 लोगों का ये परिवार वहां पर फंस गया था। करीब 4 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद एसडीआरएफ की टीम ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। खबर बैतूल से, जहां दिल्ली चेन्नई रेल मार्ग पर बड़ा हादसा टला। बरबतपुर के पास ट्रैक के नीचे की मिट्टी धंस गई, जहां इटारसी नागपुर के बीच ट्रैक के नीचे मिट्टी धंसी। और इस दौरान इस हादसे में हिमसागर एक्सप्रेस के लोको पायलट ने को सूचना दी गई और रेल ट्रैक पर सुधार कार्य अब किया जा रहा है। बड़ा हादसा होने से बच गया, ये एक राहत की बात है। रेलवे इंजीनियरिंग टीम ने मौके पर कैंप लगा दिया। 24 घंटे में रेल यातायात को बहाल कर दिया जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और ट्रैक के नीचे की मिट्टी के धंसने का जो प्रमुख कारण है, लगातार हो रही बारिश अब तक माना जा रहा है। हालांकि इस पर एक राहत की बात ये कही जा सकती है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और वक्त रहते इसके बारे में जानकारी मिल गई और बरबतपुर के पास ट्रैक के नीचे की मिट्टी यहां पर धंस गई थी और अब यहां मरम्मत का काम चल रहा है। और रीवा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला, जहां महिला को जिंदा दफन किए जाने के मामले में आरोपियों पर कार्रवाई की जा रही है। दरअसल पूरे मामले का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने कार्रवाई की है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। डंपर भी जब्त कर लिया गया है। और ये देखिए, कल इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था और उसके बाद जो जिम्मेदार थे उनसे जवाब भी लिया गया था। जो रीवा डीआईजी हैं उनसे भी बात की गई थी और इस पूरे मामले की जानकारी के बाद अब इस पर एक्शन लिया गया है। 2 आरोपी अभी फरार हैं। 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया, डंपर भी जब्त कर लिया गया। जैसे ही पुलिस को इसके बारे में सूचना मिली है, तत्काल ही पुलिस ने इसमें देहाती नालसी में हॉस्पिटल में ही एफआईआर इसमें कायम किया था, धारा 110 भारतीय न्याय संहिता में, जो कि कल्पेबल होमिसाइड के अटेम्प्ट को लेके होता है। और इसमें पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है और एक जो आरोपी है विपिन पांडे, उसको हिरासत में लिया है। 2 अन्य आरोपी हैं जिनकी तलाश की जा रही है। कुछ अन्य वीडियो साक्ष्य भी हमको मिले हैं, फुटेज भी मिले हैं और उनके आधार पर भी पूरी विवेचना की जा रही है। और जो महिलाएं हैं उनकी हालत नॉर्मल है, उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। और रीवा मामले पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि सोशल मीडिया से प्राप्त वीडियो से रीवा जिले में महिलाओं के खिलाफ अपराध का मामला संज्ञान में आया, जिसमें मैंने जिला प्रशासन को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने लिखा कि जिले के थाना मनगवा अंतर्गत हनौता कोठार गांव में जमीन संबंधी पारिवारिक विवाद में 2 महिलाओं पर डंपर से मुरुम डालने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 2 अन्य की तलाश जारी है। मध्य प्रदेश के नागरिकों, विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और उनके खिलाफ किसी भी अपराध में आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। वहीं रीवा मामले में सियासत भी गर्मा गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण यादव और विवेक तनखा ने ट्वीट कर सरकार को घेरा। दरअसल पोस्ट में कहा कि बीजेपी की सरकार में माफियाओं का बोलबाला है,
दलित आदिवासी महिलाओं को लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं और दलित और आदिवासियों को प्रताड़ित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जमीन विवाद में महिलाओं को दफनाने की जो कोशिश का मामला है, इस पर यह पोस्ट किया गया और ये देखिए इस तरह से डंपर के द्वारा मोरम में महिलाओं को दफन करने की कोशिश का ये पूरा मामला, जिस पर अब लगातार पोस्ट भी आ रही है विपक्ष की तरफ से। भाजपा की सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। अरुण यादव जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उन्होंने एक पोस्ट के माध्यम से दलितों, आदिवासियों और महिलाओं के प्रति हो रहे दुर्व्यवहार का जिक्र किया, आरोप लगाया बीजेपी की सरकार पर। और इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए उनका कहना है कि दिल दहला देने वाला मामला महिलाओं पर अपनी जमीन पर सड़क बनाने का विरोध करने के मामले में दबंगों ने उन्हें दफनाने की कोशिश की और एक सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को घेरने का प्रयास किया गया। तो ये देखिए विवेक तनखा ने भी पोस्ट किया और उन्होंने भी सरकार को घेरा। जहां दादागिरी से पैसे कमाने की आदत बन गई है और माफियाओं को लेकर उन्होंने सरकार को घेरा। भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है, कार्यपालिका निष्क्रिय है। बिलासपुर में 6 अवैध क्लिनिक सील किए गए और अब तक 10 क्लिनिक पर एक्शन लिया गया। दरअसल कलेक्टर के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई, जिसमें मलेरिया से मौत के बाद प्रशासन पूरी तरह से एक्शन में है। मलेरिया से अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है और स्वास्थ्य महकमे के लिए चिंता का कारण यह अब तक बना हुआ है। नगर निगम प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती कि मलेरिया को बढ़ने से रोका जाए, मच्छरों को पनपने से रोका जाए। लेकिन अगर बात करें इस पूरे मामले में प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, उसमें एक बड़ा कारण ये भी है कि ठीक तरीके से इलाज न कर पाने वाले वो डॉक्टर्स, वो नीम हकीम खतराए जान वाले डॉक्टर्स, ऐसे अवैध क्लिनिक को भी सील किया जा रहा है। एक बड़ी चुनौती ये भी प्रशासन के लिए रहेगी, क्योंकि मलेरिया तो अपनी तरफ एक चुनौती बना हुआ है ही और ऐसे क्लिनिक्स भी चुनौती से कम नहीं। और यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़। नमस्कार।